हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी आरओ के लिए हम यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल की वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं जीएस वर्ल्ड की, ध्येय की, संस्कृति की, दृष्टि की, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम यूपी के आपकी आरओ के लिए हिंदी की भी फुल टेस्ट लगा रहे हैं। यहाँ पर 60 क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप वीडियो की हमारे यूट्यूब चैनल पर और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। जब हिंदी का टेस्ट तभी पास कर पाओगे जब तक आप लोगों ने इसका सही ढंग से टेस्ट सीरीज नहीं लगाई होगी, अन्यथा नहीं कर पाओगे। चलिए आज के हम पहला क्वेश्चन आप बात करते हैं। यहाँ पर वृत्तिहा का उचित पर्याय नहीं है। देखो वृत्तिहा जो है ना, कह रहा है कि उचित पर्याय नहीं है, तो इसका कौन सा नहीं है ना। शक्र, शक्र पर्याय है, वाशम भी है, बिड़ोजा भी है। लेकिन अगर बात करें मानसुक, मानसुक वृत्तिहा का पर्याय नहीं होता है ना। चलिए बात करेंगे बलाहक। बलाहक का उचित पर्याय क्या है। देखो बलाहक का जो उचित पर्याय है वो आपका पयोधर है। क्या है? पयोधर। बलाहक का आपका उचित पर्याय पयोधर है। अर्ची का उचित पर्याय नहीं है। क्या कह रहा है? अर्ची का बताओ, अर्ची का उचित पर्याय नहीं है। तो अर्ची का अगर हम उचित पर्याय की बात करें कौन सा नहीं है, तो सबसे पहले ये देख लो कौन कौन से हैं। मयूख है, अंशु है, गौ है। लेकिन छपड़दा की बात की जाए, आपका अर्ची का पर्याय नहीं है। वीची का उचित पर्याय क्या है? अब भाई क्या कह रहा है, वीची का उचित पर्याय बताओ। तो तरंग, उर्मी और लहर वीची के आपके पर्याय हैं। तो आप कहोगे डी ऑप्शन से, ये तीनों सही हैं। कृष्ण सागर और कुरंग का पर्यायवाची क्या है? देखो कृष्ण सागर और कुरंग का पर्यायवाची बात की जाए चमरी के, क्या है? चमरी के आपका पर्यायवाची है। कौन सा पक्षी यहाँ पर पक्षी का पर्याय नहीं है? अब पक्षी का क्या कह रहा है, पर्याय बताओ। पक्षी का नहीं है, तो यहाँ पर पखेरु है, खग है, शकुनी है। लेकिन आपका सेंधव जो है वो आपका पक्षी का पर्याय नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। त्रिदश, त्रिदश एवं विबुध, विबुध का उचित अर्थ क्या होता है? देखो त्रिदश और विबुध का अगर उचित अर्थ की बात करें हम, देव होता है। क्या होता है? देव इसका अर्थ होता है। कुंभिल और मूषक का उचित अर्थ क्या होता है? कुंभिल और मूषक की बात की जाए, कुंभिल और मूषक का चोर, खनक और दस्यु, तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। कुंभिल और मूषक का उचित अर्थ चोर, खनक और दस्यु होता है। भार्गवी का पर्यायवाची क्या है? क्या कह रहा है? भार्गवी का पर्यायवाची का है तो इंद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंद्रा भार्गवी का पर्यायवाची है। जल का पर्याय नहीं है, तो जल का यहां पर कौन सा पर्याय नहीं है? पय जल का पर्याय है, उदक भी है और मेघ पुष्प भी है। जबकि गौरस की बात की जाए तो आपका गौरस जल का पर्याय नहीं है, जबकि पय, उदक और मेघ पुष्प है। बात करेंगे ऋतु का उचित विलोम क्या है। देखो किसकी बात कर रहा है? ऋतु की बात कर रहा है कि ऋतु का ऋजु, ऋजु, ऋजु का उचित विलोम क्या है? ऋजु का उचित विलोम क्या है? आप कहोगे ऋजु का उचित विलोम परवलय, टेढ़ा और वक्र, तीनों ही होंगे आपके ऋजु के पर्याय और विलोम। क्या होंगे? ऋजु के उचित विलोम परवलय, टेढ़ा और वक्र तीनों होंगे। तनु का उचित विलोम क्या है? तनु के उचित विलोम की अगर बात करें हम, तनु का उचित विलोम स्थूल काय, विपुल काय, भीम काय, ये तीनों आपके तनु के विलोम होंगे। किसके? तनु के विलोम होंगे। आपका ऑप्शन इसमें भी डी जाएगा। चलिए हम बात करेंगे निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सी गलत है। यहां पर कुछ विलोम मिले हुए हैं, लेकिन इनमें से गलत है और एक गलत है। कौन सा गलत है? तिमिर का ज्योति होता है, सही लिखा है। रुचि का संदिग्ध होता है, ये भी सही लिखा है। गृहस्थ का व्यस्त, ये नहीं होता है, गृहस्थ का व्यस्त नहीं होता है। अज्ञ का विज्ञ होता है, ये भी सही है। तो आपका सी ऑप्शन यहां पर गलत है। निम्नलिखित विलोम युग्मों को गलत छांटे। अब यहां पर भी एक गलत ऑप्शन यहां पर ढूंढना है। कौन सा है? अणिमा की महिमा होता है, बिल्कुल ठीक है। तांडव का लाश होता है, ये भी ठीक है। फिर वैगिक का स्थैतिक होता है, ये भी सही है। लेकिन अभिसरण का अनुसरण ये आपका नहीं होता है। आपका ये ऑप्शन यहां पर गलत है। चलिए हम बात करेंगे लघिमा। किसका? लघिमा का सही विलोम अर्थ क्या होगा? देखो लघिमा का जो विलोम होगा ना, लघिमा का अणिमा होगा। क्या होगा? लघिमा का अणिमा विलोम शब्द होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। दैदीप्यमान शब्द का उचित विलोम क्या है? देखो दैदीप्यमान का उचित विलोम की बात कर रहा है आपका अंधकारमय, तिमिरांकित और ध्वांत, तीनों ही आपके सही हैं। आप कहोगे डी वाला ऑप्शन आपका ठीक है। शगुण का विलोम शब्द क्या है? किसकी बात कर रहा है? शगुण। शगुण का विलोम शब्द होता है निर्गुण। क्या होता है? निर्गुण होता है। कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? देखो प्रस्थान का विलोम शब्द कौन सा है? आप कहोगे आगमन है। क्या है? आगमन प्रस्थान का विलोम शब्द है।
चलिए, प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या है? अब भाई किसकी प्रच्छन्न की बातें कर रहा है? प्रच्छन्न का विलोम प्रत्यक्ष होगा। क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। कर्कश का विलोम क्या है? कर्कश, कर्कश का होता है कठोर विलोम। क्या होता है कर्कश का? कर्कश का आपका कठोर विलोम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे यहां पर तद्भव तत्सम युग्मों में से गलत पहचान करो। एक तद्भव है और एक तत्सम है, लेकिन इनमें से एक गलत है। कौन सा गलत है उसको हम ढूंढ लेते हैं। एक इच्छु सही मिलान है, नाक नक्र भी सही मिलान है, खुजली खजूर सही मिलान है, जबकि गोबर और गोधुम आपका गलत है। बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। सियाल तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा? देखो सियाल का, किसका? सियाल का। सियाल एक तत्सम शब्द है, लेकिन इसका तद्भव कौन सा होगा? आप कहोगे इसका तद्भव साला होगा। क्या होगा? साला, है ना। सियाल का तद्भव है, सियाल का पूछ रहा है तद्भव बताओ, सियाल का तद्भव आपका साला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सी तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? देखो यहां पर तत्सम शब्दों की कह रहा है जोड़ी बता दो कौन सी नहीं है। कर्म विद्या बिल्कुल ठीक है, दधी भात गलत है, मत्स्य भृंग ये भी सही है, ज्ञान क्षेत्र ये भी सही है। आप कहोगे बी वाला गलत है। कर्म विद्या सही है, मत्स्य भृंग सही है, ज्ञान क्षेत्र सही है। प्रिय का तद्भव रूप क्या है? देखो प्रिय का तद्भव रूप की बात कर रहा है। प्रिय का तद्भव रूप पिया होता है। क्या होता है? देखो प्रिया, प्रिय जो होता है, प्रिय का तद्भव रूप पिया होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? स्कंद तत्सम है, कपोत भी तत्सम है, ईर्ष्या भी तत्सम है, लेकिन हल्दी की बात किया, हल्दी आपका तत्सम शब्द नहीं है, ध्यान रखिए। चलिए बात करेंगे हम यहाँ पर गृध। गृध शब्द का तद्भव रूप क्या है? देखो गृध शब्द का जो तद्भव रूप होता है गीध होता है। क्या होता है? गीध होता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा तद्भव नहीं है? अब यहां पर तद्भव नहीं है। तद्भव कौन सा नहीं है मैं से बात की जाए? अंग्रेज तद्भव है ना, हाथ भी तद्भव है, पत्ता भी तद्भव है, लेकिन तस्कर आपका तद्भव नहीं है। तस्कर आपका तद्भव नहीं है। कौन सा तत्सम नहीं है? अब यहां पर कह रहा है तत्सम बताओ कौन सा नहीं है। तत्सम आप कहोगे कुसुम तत्सम है, भूषिका तत्सम है, वंश तत्सम है, लेकिन निह आपका तत्सम नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अब फिर से पूछ लिया तद्भव नहीं है। क्या पूछा? नहीं है। कौन सा नहीं है? द्वार तद्भव है, साम तद्भव नहीं है, गृहस्थी क्या लिखा है? गृहस्थी तद्भव है, और पोम भी तद्भव। आपका श्याम जो आपका है, श्याम लिखा होता है, वो आपका तद्भव नहीं है। केवरंत शब्द, केवरंत का तद्भव रूप कौन सा है? देखो केवरंत का जो तद्भव रूप है आपका केवट होगा। क्या होगा? केवट आपका यहाँ पर तद्भव रूप होगा। देखो हमने 30 क्वेश्चन कर लिए, आधे क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है। भाई इतनी मेहनत आप लोग के लिए करते हैं, एक छोटा सा आप लोग 10 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड में आप लोग मोटिवेशन दे सकते हो, लेकिन आप लोग फिर भी नहीं देते हो। मोटिवेशन दे सकते हो फिर भी नहीं देते हो, दे दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट कर देना जो भी आपको अच्छा बुरा लग रहा हो। बाकी हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है लर्ट लर्निंग ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करके आप लोग ऑनलाइन खुद से भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? देखो महाबली, सूचीपत्र, वाल्मीकि और फिजूल, इनमें से सही वर्तनी शुद्ध कौन सी है? आप कहोगे यहां पर वाल्मीकि सही है। कौन सा? वाल्मीकि सही है। कौन सी शब्द की वर्तनी शुद्ध है? द्वारिका, अंताक्षरी, भुक्कड़, नूपुर। आप यहां पर कहोगे द्वारका आपकी वर्तनी शुद्ध है। कौन सी? द्वारका शुद्ध है। कौन सा शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? देखो अभी शुद्ध पूछा था, अब पूछ रहा है अशुद्ध बताओ, गलत बता दो कौन सी है। हिरण्यकशिपु सही है, ये तो शुद्ध है। अब बात की है षष्टम, देखो षष्टम इसमें सही लिखा है, षष्टम इसमें गलत है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उद्ग्रीव भी सही है, अहिल्या भी सही है। कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पर फिर शुद्ध पूछ लिया है। निदर्शन गलत है, प्राकारांत भी गलत है, स्वाति भी। तो यहाँ पर आप कहोगे तीनों ही ऑप्शन शुद्ध हैं आपके। कैसे हैं? तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर शुद्ध हैं, डी ऑप्शन पे टिक लगा दोगे। सॉरी मैंने गलत अशुद्ध कर दिया था, लेकिन शुद्ध है पूछा है, तीनों आपके ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। कौन सा शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अब देखो अशुद्ध पूछ लिया है, अच्छुड़ यही अशुद्ध है ना, यही आपका अच्छुड़ क्या है? गलत है, जबकि उज्जवल सही है, शुद्ध है। तरुण, अब ये तो भाई मेरा नाम आ गया है तरुण, है ना, ये भी शुद्ध है। और वांछा भी आपका शुद्ध है। जगत जननी का शुद्ध रूप क्या होगा? देखो भैया जगत जननी का शुद्ध रूप क्या होगा? आप कहोगे जगत जननी का शुद्ध रूप होगा जग जननी। क्या होगा? जग जननी आपका यहाँ पर शुद्ध रूप होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम, कौन सा शुद्ध शब्द शुद्ध है? तो उरीण वेश देश निकाला अंतर ध्यान, यहां पर आपका जो शुद्ध रूप होगा कौन सा होगा? आपका होगा देश निकाला। क्या होगा? देश निकाला।
कौन सा शब्द अशुद्ध है? अब यहाँ पर अशुद्ध पूछ लिया है, तो अशुद्ध यहाँ पर कौन सा होगा? उद्घोष सही है, प्रत्युपकार ये भी सही है, अंतर चेतना ये आपका अशुद्ध है, अंतर चेतना आपका अशुद्ध है, परीक्षा भी आपका यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, चातक शुवति की बूंद का प्यासा। क्या है? चातक शुवति की बूंद का प्यासा। तो यहाँ पर क्या है? शुवति क्या है? तो आप क्या होगे? आप यहाँ पर सही बोलोगे स्वाति। क्या है? चातक स्वाति की बूंद का प्यासा। शब्द प्रयोग के लिहाज से कौन सा सर्वदा उपयुक्त है? देखो शब्द के प्रयोग किस लिहाज से पूछ रहा है, उचित शब्द यहाँ पर कौन सा सही है। चलो बात कर लेते हैं। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, गलत हो जाएगा। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। किसी छोटे से छोटे काम में कमी खोजना, इसका क्या अर्थ होगा? ये किस में आएगा? किसी छोटे से छोटे काम में कमी खोजना, इसको कहते हैं हम छिंद्रान्वेषी। क्या कहते हैं? छिंद्रान्वेषी कहते हैं। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया काव्य क्या कहेगा? ये किसको कहेंगे? खंड काव्य। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया काव्य को खंड काव्य कहेंगे। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऐसा ग्रहण जो सूर्य को पूरा ढक ले, कौन सा ग्रहण होता है? वो ग्रहण होता है खग्रास। क्या होते हैं? खग्रास कहते हैं उसको। मांस ना खाने वाला, मांस ना खाने वाले को निरामिष कहते हैं। क्या कहते हैं? निरामिष कहते हैं। जो पूर्व में था परंतु अभी नहीं है, उसे क्या कहेंगे? पूर्व में मतलब पहले था लेकिन अब नहीं है, उसको भूतपूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे? भूतपूर्व कहेंगे, भूत में है वो अब, ऐसे याद कर लो। वह कन्या जिसका विवाह होने वाला हो, उसे क्या कहेंगे? किसी कन्या का विवाह होने वाला है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वैवाहिकी। क्या कहेंगे? वैवाहिकी। जो मृत्यु को जीत ले, जो मृत्यु को जीत ले, उसे क्या कहेंगे? मृत्युंजय कहेंगे, मृत्युंजय कहेंगे उस जो मृत्यु को जीत ले। वो है, एक मिनट, हाँ, वो है जो राजकीय धन, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है, उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे तकावी। तकावी क्या होता है? सहायता के लिए जाता है, एक तरीके से ऋण बोलते थे हम, सहायता के लिए देने वाले राजकीय धन को हम तकावी कहेंगे। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अन्योन उपाय। क्या कहेंगे? अन्योन उपाय। किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाती है? विवेचन। ध्यान रखना है, किसी विषय की पूरी छानबीन करना को विवेचन कहलाएगा। आदर शब्द से बनने वाला विशेषण, अब देखो विशेषण और विशेष आ गए, है ना। आदर शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा होगा? आप कहोगे आदरणीय होगा। क्या होगा? आदरणीय होगा। उत्कर्ष का विशेषण रूप क्या है? उत्कर्ष का विशेषण रूप अपकर्ष होता, क्या होगा? अवकर्ष होगा। दया संज्ञा शब्द है, क्या है? दया कैसी है? दया संज्ञा शब्द है, इसके विशेषण रूप क्या होगा? दया संज्ञा का जो विशेषण रूप होगा वो आपका दयालु, दयनीय और दयावान तीनों होंगे। आप कहोगे डी ऑप्शन सही है। यह करेला कड़वा है, ये इस वाक्य में विशेषण शब्द की अवस्था में है। देखो यह करेला कड़वा है, इस वाक्य में जो विशेषण किस अवस्था में है? आप कहोगे मूलावस्था में। कैसा है? मूलावस्था में, ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा और देखते हैं। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, यहां पर कौन सी संज्ञा नहीं है? आप कहोगे बेरी नहीं, जबकि विषय, कवि और मित्र आपकी तीनों आएंगी, लेकिन बेरी नहीं आएगी। घनिष्ठ शब्द की उत्तरावस्था होगी, घनिष्ठ शब्द की उत्तरावस्था क्या होगी? आपकी होगी घनिष्ठतर। क्या होगी? घनिष्ठतर होगी, ध्यान रखिएगा। आशुरी शब्द है, क्या कह रहा है? आशुरी शब्द है। आशुरी शब्द कैसा है? आशुरी शब्द एक विशेषण शब्द है। कैसा? एक विशेषण शब्द है। चलिए, लीटर और बेरल किस विशेषण के सूचक है? देखो लीटर और बेरल जो होते हैं वो किस विशेषण के सूचक हैं? आप कहोगे परिमाण वाचक सूचक। कैसे? परिमाण वाचक है। कैसे है? परिमाण। ये लीटर क्या होता है? परिमाण है। और बेरल, अच्छा बेरल से आप लोग नहीं समझ पा रहे होगे, बेरल उसको कहते हैं जो बहुत बड़े एक तरीके से खुदाई की जाती है, पेट्रोल डीजल कच्चा निकाला जाता है, उसको बेरल में नापते हैं, उसको परिमाण वाचक है ये। कैसे है? परिमाण वाचक। केवल, केवल शब्द का विशेषण क्या होगा? केवल शब्द का होगा केवल। क्या होगा? केवल होगा। चौथे आदमी को बुलाओ, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? चौथे आदमी को बुलाओ, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण हो जाएगा कृम्यवाचक, क्योंकि चौथा क्या है? कृम्य है। चौथा आदमी क्या है? मान लो एक नाम का व्यक्ति ये खड़ा है, दूसरा ये खड़ा है, तीसरा ये खड़ा है और चौथा ये खड़ा है, और यहां से गिनती स्टार्ट हो रही है, तो एक कृम्य बुलाया जा रहा है ना, तो चौथा वाले बुलाओ तो क्या हो जाए? कृम्य, कृम्यवाचक है।
कृम वाचक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने यहाँ पर अपनी टेस्ट सीरीज के 60 जो हिंदी के क्वेश्चन आते हैं उनको कवर किया है। इसी तरीके की हमारी और भी बहुत सारी वीडियो बन रही हैं, चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हो। सब्सक्राइब लाइक जरूर शेयर कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना अगर आपको अच्छा बुरा कोई भी अच्छा लग रहा हो। बाकी की नेक्स्ट वीडियो जो आएगी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।